Wish you a very warm good morning to all of you, dear students. My name is Abhishek Pandey, and today I am going to solve UPTET एग्ज़ामिनेशन पेपर। जी हाँ गाइस, आज हम UPTET का इंग्लिश पार्ट के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ आपको हम इसमें ट्रिक भी कुछ मेंशन करेंगे कि आपको क्वेश्चंस रीड करना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन को देखते ही आपको फटाफट आंसर दे देना है, जो कि ये पूरे 30 क्वेश्चंस है। और 30 क्वेश्चंस को आप फटाफट कैसे सॉल्व करोगे आज हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इसमें रूल्स भी बताएंगे, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियोस होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ प्लूरल। यहाँ कुछ सेंटेंसेस वर्ड्स गिवन है, इस वर्ड्स में कौन सा प्लूरल फॉर्म में गिवन है उसको आपको बताना है। तो डॉग जैसा आप देख पा रहे हैं, डॉग नहीं होगा, फॉक्स भी नहीं होगा, गोट भी नहीं होगा, माइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइस किसका प्लूरल होगा? ये माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस होगा। ठीक है, माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप को आपको ये आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रिगार्डेड एज सिंगुलर। आपको सिंगुलर बताना है। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल किसका पार्ट है? ये नाउन का पार्ट होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल किसका पार्ट होता है? नाउन का पार्ट होता है। ठीक है ना। सो जैसा यहाँ गिवन है डॉग्स, इसमें आपको सिंगुलर बताना है। तो डॉग्स क्या है? ये तो प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैथमेटिक्स ये ऑप्शन, यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा। आपको एस नहीं देखना है, अभी मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स को अभी छोड़ना है। ठीक है, कैट्स भी नहीं होगा एंड कार्स भी नहीं होगा। इसमें मैथमेटिक्स क्यों होगा? क्योंकि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, जिसके एंड में एस लगा होता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर एस लगा है तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एस लग जाने से, नाउन के एंड में एस लग जाने से प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके एंड में एस लगा होता है, फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, तो न्यूज़ भी क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना। सो आपको इसको माइंड रखना है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। जी हाँ गाइस, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में कौन सा है? ये वॉइस का फॉर्म आप लोगों को पता है, वॉइस हैज़ 2 टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको कैसे समझोगे? देखो, जब कभी भी एक्टिव वॉइस की बात की जाएगी तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं फटाफट। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है अदर वर्ड हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। अगर ये फॉर्म इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें मैच करोगे तो आई थिंक जो भी मैच हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं फटाफट क्या होगा इसमें। जैसा कि गिवन है यहाँ पे, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, वॉज आस्क्ड लग गया है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सेंटेंस में अगर कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे आस्क्ड लिखा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं आस्क्ड लिखा हुआ है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए और हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। सेकंड है हाउस वॉज बॉट। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गया, बॉट यहाँ पे मेन वर्ब मिल गया जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। अब देखो आई रिक्वेस्टेड मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखो सब्जेक्ट हो गया, ये आई सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, हिम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये टू कम इन टाइम क्या हो जाएगा? ये अदर वर्ड हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस फॉर्म में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ही वॉज हिट बैडली। देखो यहाँ भी वॉज
लग गया और हिट लग गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हिट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है। सो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, थर्ड सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। देखो यहाँ पैसिव वॉइस आ गया, तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होता है, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वो कहाँ पे पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको जो है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड लिखना है। सो आपको यहाँ पे एक ट्रिक पता होना चाहिए। अगर कई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो आप समझ जाइएगा कि वो पैसिव वॉइस फॉर्म में है। सो आइए देख लेते हैं। प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है, पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं है। आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है ना, ये भी पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं है। ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेड मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो 64 का कौन सा होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना। आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बहुत इजी वे में गिवन है यहाँ पे। दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। अब ध्यान से देखिएगा इसको, दैट एक स्टेटमेंट है यहाँ पे इंट्रोगेट जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में गिवन है। दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग इन द above sentence what is the status of to those। अब यहाँ देखो, यहाँ जो द वर्ड गिवन है ना, ये जो द वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो द वर्ड है, इस द वर्ड को पूछ रहा है कि ये द वर्ड क्या है, ये द वर्ड क्या है, ठीक है ना। ये जैसा कि यहाँ भी मेंशन किया गया सेंटेंस में, ये वर्ड क्या है, क्या यह एक वर्ब है, ठीक है, क्या यह एक वर्ब है, या फिर ये जो है नाउन है, या फिर ये कंजंक्शन है, या फिर डेफिनिट आर्टिकल है। सो मैं आपको बता दूं कि द क्या होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। वर्ब भी नहीं होगा, ठीक है, ये जो है वर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल होगा। आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा कि आर्टिकल क्या होता है। आपको बता दूँ मैं, आर्टिकल ए, एन एंड द, ए, एन एंड द क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। ए, एन एंड द, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन जो होता है ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और जबकि द जो होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, डेफिनिट नाउन से पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो पुलिस वॉज दैट इज़ द मैन, यहाँ पे जो मैन है ना, ये मैन ये डेफिनिट नाउन है, और इसलिए डेफिनिट नाउन से पहले किसका यूज़ हुआ, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट। सेंटेंस को अच्छे से रीड कीजिए पहले, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट इन द अबव सेंटेंसेस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे आपको जेंडर बताना, ये जो स्टूडेंट वर्ड है, यहाँ पे जो स्टूडेंट वर्ड है इसको आपको बताना है कि कौन सा जेंडर है। सो आपको देख पा रहे हो यहाँ पे ये फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन है, या फिर नन ऑफ दीज है। आपको जेंडर पता है, नाउन जेंडर जो है नाउन का पार्ट होता है। तो फेमिनाइन जेंडर स्टूडेंट्स है, तो फेमिनाइन जेंडर तो है ही नहीं है। मैस्कुलिन जेंडर जिससे मेल होने का पता चलता है, ये है भी नहीं। फेमिनाइन जिससे फीमेल होने का पता चलता है। नन ऑफ द एबव का ऑप्शन तो अभी हम नहीं से कर सकते हैं। कॉमन जेंडर पे एक बार हम लोग थिंक कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स हैं,
देखो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए वो क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स में लड़का भी पढ़ते हैं लड़की भी पढ़ते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में गिवन है, एक मिनट, इन द सेंटेंसेज ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड पॉइंट आउट द टेंसेस। यहाँ पे आपको टेंस बताना है, ठीक है ना, बहुत इजी वे में आप टेंस यहाँ पे बता लोगे, ठीक है ना। कैसे टेंस बताना है आपको, देखो ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, देखो यहाँ पे ही वॉज गोइंग, जैसे ही आपने देखा यहाँ वॉज वर लगा हुआ है, वर्ब की आईएनसी फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म। वर्ब आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर वाज वर वर्ब आईएनजी फॉर्म गिवन है तो आप समझ जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो बहुत ही इजी है ये लैंग्वेज लर्निंग। भाई सिंपल सी बात है, बच्चे जो भाषा सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, उनको तो लिखना आता नहीं, शुरू में रीडिंग भी नहीं करने आता है, स्पीकिंग भी नहीं करने आता है, तो क्या कहाँ सीखते हो, लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं पहले। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने सही लैंग्वेज का यूज़ करो, ठीक है ना। अगर आप सही लैंग्वेज यूज़ करोगे, जैसा यूज़ करोगे वैसा वो बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पोएट्री रिसाइटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। देखो लैंग्वेज क्लासरूम में पोएट्री का जो है क्या पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। सो लैंग्वेज क्लासरूम में जो पोएट्री का पर्पस होना चाहिए, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम नहीं, टू एंजॉय द एस्पिरिट्स of the poem, या to give their opinion about poem, to become aware to poet and the, देखो बच्चे हैं तो उनको पोएट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या मतलब है इसमें, या फिर यहाँ पे टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, वो ओपिनियन क्या दे सकते हैं उसमें, है ना। टू बिकम अवेयर टू द पोएट, एंड उसके पोएट के बारे में क्या अवेयर कराए, उनको क्या होना चाहिए, टू इन्जॉय द एप्रिसिएट द पोएम, मतलब कि उस पोएम को क्या करना है, इन्जॉय करना है और उसको क्या करना है, एप्रिसिएट कराना है, ठीक है। तो 69 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है ना। आर्टिकल मैंने भी बताया, ए एन एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। यहाँ गिवन है, यस्टरडे आई सा यूरोपियन, ध्यान दीजिएगा यूरोपियन, ठीक है ना। अब यहाँ यूरोपियन के पहले क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ यूरोपियन, तो यूरोपियन है, इसके देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड होता है, नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके ऊपर डिपेंड। अगर हम प्रोनाउंसिएशन इसकी बात करें तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, यूरोपियन, क्या हो जाएगा, यूरोपियन। तो इसका मुझे फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट अक्षर देखना है, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या है, य है, क्या है, य। और किसी भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का अगर पहला अक्षर क से ग के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये य क से ग के बीच में है, तो इस यूरोपियन से पहले किसका यूज होगा, अ का यूज़ होगा, एन का यूज़ यहाँ पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, ठीक है। आपको ई यहाँ पे नहीं देख के यूज़ करना है, ई का देख के यूज़ करोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है ना। इसके क्योंकि आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। राइडिंग ऑन एलिफेंट, अब एलिफेंट यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलिफेंट देखो ए आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर आपको देखना ए अगर अ से अह के बीच में आ रहा है तो वहाँ पे एन लग जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 71 पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को करेक्ट आपको चूज करना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बहुत गलत लिख जाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ लिख जाते हैं, है ना, जो कि कोई मतलब नहीं होता। इसमें लिखा प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, सेकंड प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी,
प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी या प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। सो इसमें आपका होना चाहिए क्या, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। ये सब बेफालतू के सेंटेंसेस यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिख दिया गया है। डिस्क्राइब, अरे स्टोरी को डिस्क्राइब करना, उसमें प्लीज़ अबाउट डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। अरे स्टोरी को तो आप डिस्क्राइब करो, उसके बारे में क्या बोलना। कुछ लोग कभी कभी हम लोग बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज मैं देरी लेट से आया, लेट से, अरे लेट का मतलब देरी से होता है, फिर देरी से आया, लेट भी बोलते हैं और से भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ठीक है ना। सो सेंटेंस को बोलते समय आपको केयर करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का मुझे यूज़ करना है। यहाँ गिवन है अ प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड, अ प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड, ठीक है ना। अ प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के बाद किसका यूज़ होगा यहाँ पे, ऑफ का, फॉर का, टू या फिर ऑफ का। देखो अक्यूज्ड के बाद हमेशा हम ऑफ का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये हो जाएगा फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब किसी वर्ब के साथ ठीक है प्रीपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशनल वर्ड आ जाएगा तो क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। तो ऐसे आपको बहुत से ऐसे वर्ब, फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसको आपको यहाँ पे लर्न करने की नीड है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगा। अक्यूज के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, हमेशा इस बात को माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का एंटोनिम क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ क्लेवर है, इग्नोरेंट है, एक्टिव है, गिल्टी। इनोसेंट का मतलब होता है सीधा साधा अच्छा, ठीक है ना, मतलब निर्दोष हो सकता है, होता है। तो इसमें क्लेवर भी नहीं होगा, ठीक है। निर्दोष का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोषी होगा। इग्नोरेंट भी नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, गिल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 में गिवन है द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंस। एक मिनट, हाँ, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का जो है सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्याय। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट होगा या मैग्निफिसेंट होता है, इफिशिएंट होगा या फिर इंपॉर्टेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या गिवन है, Which one of the following words can be made plural by adding a suffix and? देखो suffix का मतलब क्या होता है, जो भी नाउन होता है, नाउन के एंड में, मतलब कि नाउन के एंड में जो ऐड हो जाता है उसी को बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नाउन है जिसके एंड में हम ईएन अगर ऐड कर दें, सफिक्स कर दें, तो प्लूरल बन जाएगा। तो बॉक्स का तो बॉक्सेस होता है, टैक्स का टैक्सेस होगा, मैक्स का मैक्सेस, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऑक्स में जब हम ईएन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 पे गिवन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको प्रोनाउन का चूज करना है, ठीक है ना, प्रोनाउन को चूज करना है। लिखा है दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस इज आवर बुक, तो यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल ही नहीं है, ठीक है। दिस ड्रेस इज योर एंड दैट वन इज माइन। दिस ड्रेस इज योर्स, ये योर्स भी देख ले, अभी इसको हम छोड़ते हैं। दिस ड्रेस इज़ योर एंड दैट वन इज़ माइन, या दिस ड्रेस इज़ योर बुक। यहाँ देखो योर बुक और बुक, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इन दो ऑप्शन को आपको देखना है। योर बुक तो बिल्कुल योर बुक्स गलत है, ये है ना, या आवर बुक या योर बुक, योर्स एंड योर में देखना है। तो लिखा है दिस ड्रेस इज़ योर एंड दैट वन इज़ माइन, तो यहाँ पे हो जाएगा योर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है। योर्स क्या, ये विदाउट नाउन प्रोनाउन है, मतलब जो योर्स का यूज़ है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जैसे कुछ सेंटेंसेस दिस पेन इज़ माइन, ठीक है, दिस पेन इज़ माइन या दिस इज़ माई पेन, आप दो तरीके से बोल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला दिस पेन इज़ माइन, मतलब यह मेरा ही पेन है। मैंने बोला दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे लिखा है दैट वन इज़ माइन, इसका मतलब कि दिस ड्रेस इज़ योर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस आ गया यहाँ पे, और पैसिव वॉइस क्या गिवन है यहाँ पे, हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये यहाँ पे गिवन है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में गिवन है ना। इसके लिए मैंने वीडियोस आपको अभी बनाए नहीं, मैं बनाऊंगा, है ना, तो बहुत बेहतरीन समझाऊंगा मैं। तो यहाँ लिखा है हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो द गर्ल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आस्क्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे, लेकिन इस हैव का क्या होगा, हैव यहाँ पे जो है हैव ही रहेगा, ये हैज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज़ लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग हैज़ करना होगा, मुझे ये जो ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग मुझे हैव या हैज़ करना होगा। तो यहाँ दिस क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो हैज़ यहाँ पास मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद दिस क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, दिस क्वेश्चन, हैज़ दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ किस में गिवन है, ये पास्ट इंडेफिनिट में गिवन है, और पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंसेस है, कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंसेस गिवन, एक्टिव वॉइस गिवन है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं, सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब गिवन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ दिस क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय द गर्ल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। अगर पास्ट परफेक्ट, देखो यहाँ पे हैव से, क्वेश्चन हैव से स्टार्ट है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और कोई भी अगर एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है, उसको जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, या फिर हैव बीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको पास्ट बोल दिया था, जो कि रॉन्ग होगा, जबकि यहाँ पे हैव से स्टार्ट है ये, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस हैव से स्टार्ट है, हैज से स्टार्ट है, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ है, तो वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है ना। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, आई थिंक हो गया। 77 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। तो 78 में क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे पैसेज गिवन है, इसको रीड करना है आपको। लिखा है यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। दे हैव exhibited a great spirit and selflessness and courage. Harsh, a 12 years old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for the presence of mind. तो यहाँ पे कुछ बच्चों की स्टोरी बताया जा रहा है कि जिसने कोई बच्चा डूब रहा था, उसको वो मिल के बचाए हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। देखो गंगापुर यहाँ पे एक नेम गिवन है ना, चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स का अगर नाम होगा तो कौन सा नाउन होता है, वो होता है कौन सा नाउन भैया, प्रॉपर नाउन। तो देखो इसमें प्रॉपर नाउन का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है प्रॉपर नाउन का ऑप्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। गंगापुर कौन सा नाउन होगा, गंगापुर इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। यहाँ लिखा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ब्रेव। जैसा कि ये स्टोरी मेंशन है ब्रेव, ब्रेव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ब्रेव आपको पता है क्या है, ब्रेव हम किसी की क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसकी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताया जाता है। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या है फिर 79 हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 80 में। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ मटेरियल नाउन। आपको मटेरियल नाउन आपको इसमें बताना मटेरियल नाउन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसा कोई मैटर या ऐसा कोई सामान जिसको हम दूसरे फॉर्म में या दूसरे रूप में भी परिवर्तित या चेंज कर सकें। काऊ, क्या इसको चेंज कर सकते हो, क्या नहीं। गोल्ड, हाँ गोल्ड को चेंज कर सकते हो आप, गोल्ड का रिंग हो जाएगा, गोल्ड का जो है नेकलेस हो जाएगा, हम गोल्ड की कई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। एयर भी नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगा, सिर्फ गोल्ड इसमें क्या होगा, जो मटेरियल नाउन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 81 में गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, ऐसा नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नाउन जिसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और जिसको ना हम छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं,
ठीक है ना, वो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बॉय है, बॉय को तो हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। वुमैन है, प्लग है, प्लग मीन्स होता है तो ये वर्ब हो गया है ना। तो यहाँ पे कनेक्शन एक ऐसा वर्ड है, बोलते हैं ना कनेक्शन, तो कनेक्शन हम सिर्फ फील करते हैं, हम कनेक्शन को न तो छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, वी कैन ओनली फील कनेक्शन वर्ड। तो कनेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इज 82। इसमें बोल रहा है विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कौन सा नाउन, नाउन का कौन सा काइंड है, तो इसमें देख लेते हैं। तो एडवर्सिटी का सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं क्या होता है एडवर्सिटी का मतलब। एडवर्सिटी का मतलब समझ पाएंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल यस एडवर्सिटी तो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन नहीं होगा ये, ठीक है ना, कॉमन नाउन नहीं होगा ये। उसके बाद जो है प्रॉपर नाउन भी नहीं होगा। ये कौन सा नाउन होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आपको पता है कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा, बॉयज़ आ जाएगा। कॉमन प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग्स का नेम आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्टिवली फॉर्म में शो होता है, जैसे हर्ड हो गया, ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, ये सब किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो एडवर्सिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है पतन, मतलब कि मतलब आप कह सकते हो कि खराब अवस्था। ठीक है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। भाई हम, मैंने किसी को बोला, मैं नहीं बोला खराब, तो खराब हम क्या, हम उसको देख सकते हैं, क्या हम महसूस करेंगे ना कि वो हमारे लिए ख़राब है। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ 82 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज़ वर्किंग हार्ड। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे वर्किंग हार्ड। ठीक है ना, तो हार्ड यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, बेटा नाउन तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं होगा, कंजंक्शन का काम ही नहीं करता, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है। ठीक है, थोड़ा लार्ज लेवल पे आपको सोचना होगा। तो हार्ड यहाँ क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन का कौन सा काम कर रहा है सेंटेंस, देखिए शी इज़ ऑफली बिजी, नहीं कंजंक्शन इसमें नहीं है, ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है। आई एम नो बडी फॉर यू, ये भी काम नहीं कर रहा है। शी इज़ पुअर बट, ये देखो बट मिल गया, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड से होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या गिवन है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या, हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आपको देखना है। तो देखो इसमें हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ है, ये क्वेश्चन नंबर 4। देखो हैव है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। चलो ये डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड। ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, हम फटाफट एक लिमिट टाइम इसको इंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन को ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। देखो इसको ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब की जो भी टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है समझ लीजिए ऐसा। ठीक है, देखो जिसमें लिखा यहाँ समझिए, ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा मैंने लिखा ही प्लेज, सिर्फ मैंने लिखा ही प्लेज। तो यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट, दूसरा लिखा मैंने ही प्लेज। तो देखो यहाँ पे प्लेज के बाद क्रिकेट है, जबकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेस यहाँ पे वर्ब है, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। जबकि सेकंड में क्या है, ही सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है, वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी मेन वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, या किसी मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, तो क्या कहलाएगा, वही मेन वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और किसी मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है या ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं, तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को समझेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, जो भी वर्ब है, जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे, एक तो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, हुम, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, व्हाट। अगर इसका जो आंसर आ गया, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं फटाफट। इसमें लिखा है शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली,
वह जो है सुबह टहलने जाती है, डेली जाती है टहलने। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ रहा है। शी राइट्स वेल, बहुत अच्छी लिखती है। आई किल्ड स्नैक लास्ट नाइट, देखो यहाँ पे मिल गया, उसने जो है मारा किसको, आई किल्ड, मैंने मारा, किसको मारा, हुम, हुम, हुम किल्ड, अरे मारा, किसको मारा, अ स्नैक, देखो हुम से आ गया ना आंसर, जो वर्ब की वैन है वर्ब से क्वेश्चंस कर लो, हुम का आंसर आ गया क्या, स्नैक, तो यहाँ पे स्नैक आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ही ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म में कौन सा है, सिंपल सी बात है यार, आई केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, नेगेटिव फॉर्म में है ही नहीं, नेगेटिव मतलब नॉट का जहाँ यूज़ हो, यहाँ पे लिखा यू कैन डू ऑल दिस इज़ नो टाइम, अब देखो यहाँ पे नो देख करके आप मत समझ लेना कि ये जो है नेगेटिव फॉर्म में गिवन है, एक फ्रेजल वर्ब है, क्या ये फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है ना, एक इडियम्स है, इसमें मत जाना आप, ठीक है। यहाँ लिखा है ही डज नॉट लिसन टू मी, ये होगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये नहीं कि नो देख करके आपने फटाफट टिक कर दिया, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाएगा, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग जो हमारे अंदर से निकल के आता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में देख लेते हैं हम लोग फटाफट, 1 मिनट, एक्सक्लेमेटरी में देख लेते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क अ मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट, देखो इस सिंपल सी ये सब जो फॉर्मेशन बन रहा है ना, ये फॉर्मेशन एंड हिज क्रिटली न्यू नो वाउंड्स, ये तीनों तो होगा ही नहीं, कौन सा होगा, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, ये भी इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, और ये असर्टिव में हो जाएगा, जबकि एक्सक्लेमेटरी में ये हो जाएगा, ठीक है ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम एक फटाफट वीडियोस हम बना रहे हैं आपको, ठीक है, और उसमें जो है बहुत बेहतरीन से मैं जो है आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं, पॉइंट और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रॉयस्ट पर्सन, ये हो जाएगा, ये तीनों इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं होंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम नरेशन का वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पे, इस और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।